39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव में जहां देशी विदेशी कलाकार अपनी कला और संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं, वहीं हरियाणा की नगाड़ा पार्टियां भी यहां आने वाले पर्यटकों को नगाड़े की धुन पर अतिथि सत्कार कर रही हैं। पलवल जिले के गांव बंचारी की नगाड़ा पार्टी का जलवा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है और यह कलाकार कई देशों का भ्रमण करके वहां नगाड़े की धूम मचा चुके हैं। जैसे ही पर्यटकों की मेला परिसर में एंट्री होती है, आसपास ही वाद्य यंत्र बजाकर कलाकार स्वागत करते हैं और बीन ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर डांस करते हैं। फरीदाबाद के साथ लगते बंचारी गाँव से आई नगाड़ा पार्टी हरियाणा की संस्कृति को जिंदा रखे हुए है, वहीं पर्यटकों का खूब मनोरंजन कर रही है। नगाड़ों की थाप पर देशी विदेशी पर्यटक झूमते नजर आ रहे हैं। यह पार्टी हर आगंतुक के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उनके धमाकेदार नगाड़ों की गूंज और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि मेले में आने वाले हर शख्स में अलग ही जोश भर रही है और लोग इस धुन पर नाचने को मजबूर हो जाते हैं। लोक कलाकारों का यह दल न केवल अपनी कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है बल्कि हरियाणवी संस्कृति और परंपराओं को भी सजीव कर रहा है। ये कलाकार अब पारंपरिक हरियाणवी वेशभूषा में रंगमंच पर उतरते हैं तो पूरे माहौल में हरियाणवी संस्कृति की महक घुल रही है। यार छोड़ना कौन है क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, अभी देखा जा रहा था आपके साथ जो आए हैं काफी एंजॉय कर रहे हैं बंचारी के नगाड़ा जो मशहूर है हरियाणा का, क्या कहना चाहे, कितना मजा आया? बहुत मजा आया। हमारी संस्कृति की देन है ये, जो मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के पुरानी यादें ताजा हो गई। ऐसे लगता है कि जब ये बजता है तो ना नाचने वाला भी नाचने लगता है, लग जाता है, अपने आप पैर घूमने लग जाता है अपने आप ही। ये काफी एंजॉय कर रहे हैं बंचारी के डांस के ऊपर। हाँ जी, तो कितना आनंद आया? आपने बहुत अच्छा डांस किया। ये तो सुनते ही अपने आप पैर नाचने लगे, आदमी लोग बाद में नाचे। मेले के अंदर ये हमारी हरियाणा की संस्कृति ज्यादा आकर्षित करती है हमें। अभी हम भी हरियाणा के ही हैं। तो हरियाणा का कल्चर कितना आकर्षित करता है, कितना सुंदर है। अभी तो नंबर 1 पे है। नंबर 1 है। हाँ जी। और बाकी ओवरऑल मेला कैसा लग रहा है? मेला भी बहुत अच्छा, मतलब मेला देखने आए समय तो आई मैं अभी तक। पहले कभी आए हैं? हाँ, कई बार आए हैं। बहुत बार आती इसी तरह से एंजॉय करते हैं। इससे पहले मैं तो आई कि नहीं आऊँ, बस हर बार बस यही काम करने के लिए आती हूँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतपाल है और ये हमारी जो संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है। जब से ये सूरजकुंड मेला शुरू हुआ है तब से हमारी ये टीम आ रही है। पहले हमारे बुजुर्ग आते थे, उनके बाद अब नए लड़के हैं, इन्होंने इस संस्कृति को सीख लिया है, अब ये आ रहे हैं। तो इसे बंचारी का नगाड़ा क्यों बोलते हैं? बंचारी का देखिए, ये 1000 वर्ष से ये हमारे गांव में संस्कृति, जब से हमारा गांव बसा हुआ है जब से ही ये नगाड़े की जो संस्कृति चली आ रही है। पहले राजा महाराजाओं के युद्ध के समय ये बजते थे, खुशियों के समय बजते थे, लेकिन हमारे गांव में जब से हमारा गांव बसा हुआ है, ये हमारी प्राचीन जो संस्कृति बुजुर्गों ने जो चला रखी है, इसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके जो नगाड़ा पार्टी में कितने कलाकार की पूरी होते हैं? कम से कम 8 कलाकार जो यहाँ फिलहाल है। 2 कलाकार यहाँ हमारे जो झांझ बजाते हैं, डांस करने वाले होते हैं, हड़ताल बजाते हैं, ब्रज क्षेत्र से हैं। वहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो अपनी लीला की है उनके बारे में हम रसिया और उनका गुणगान करते हैं। और अब जो हमारे यहाँ जो बसंत ऋतु शुरू हुई है, 1 महीने का मेला लगता है बंचारी में, बसंत से लेकर और होली तक। तो जो देवर भाभी के जो रसिया वहाँ बोले जाते हैं वो भी हम यहाँ सुनाते हैं। तो ब्रज की भूमि में ही आता है बंचारी, ब्रज की भूमि में आता है। और जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा ऋषि मुनियों का देश रहा है पहले से, उस संस्कृति को हमारा गांव 108 का भी है हमारे गांव में। और ये बंचारी के नगाड़े की मांग कहाँ तक रहती है? विदेश में कहाँ जाते हैं? देखिए, ये विदेश तक मैं खुद होके आया हूँ, नाइजीरिया, कैमरून और इथोपिया, इन कंट्रियों में होके आया हूँ। बाकी जो हमारा जो भारत है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर हमने अपना प्रदर्शन ना किया हो। और हम विदेश भी गए थे, आपसे पहले यहाँ विदेशी कलाकारों ने नृत्य किया था। जहाँ भी ये नगाड़े की जो संस्कृति जाती है वो धूम मचा देती है। तो क्या वजह है कि जब नगाड़ा बजता है तो जो नहीं नाचने वाला होता वो भी नाचने लगता है? ये एक ऐसी चीज है, पूरे जोश के साथ और पूरी ताकत के साथ जब इसके वाद्य यंत्र निकलते हैं तो लोग
इस पर नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो देखा जाए तो हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं उनके कार्यक्रमों में पंचारी का नगाड़ा स्पेशल बुलवाया जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री आए, उनके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने भी नगाड़ा बजाकर आपने बहुत जगह देखा होगा, शुभारंभ किया है बहुत से कार्यों का। तो ये ऐसी संस्कृति है हमारे गांव में। आपको बताया था 108 कवि है और हजारों कलाकार है। हमारी जो बस्ती है, एक ही बस्ती में 5 टीम यहाँ सभी इसी कला से जुड़े हैं। नहीं, जो हमारे ये तो नगाड़े की भी कला है, लेकिन हमारे गांव में होली के टाइम में फूलडोल का जो मेला लगता है, वहाँ पर गाने का भी प्रोग्राम होता है। जो हमारे यहाँ पर बेंचू पर उस पर संस्कृति अलग अलग तरह की दिखाई जाती है। पंचारी में होली पे जब दो दलों के अंदर पिचकारियां चलती हैं तो लोगों की आंखें भी खराब होती हैं। नहीं, ऐसा है, पिचकारी भी अब लोग बात जो हमारे साक्षर हो गए हैं, सतर्क हैं। पिचकारियां जो चलती है अब पहले जैसे नहीं है। बाकी पूरे गांव में आप जिस दिन उस दिन मेले के वहां जाओगे, चारों तरफ आपको पिचकारियां ही नजर आएंगी पूरे उसमें। और देवर भाभी एक दूसरे को भेजते हैं, होली खेलते हैं। ये परंपरा है, रिवाज है। कोई मतभेद नहीं है, एक दूसरे के साथ सब घुल मिल के मनाते हैं। मेला दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो पूरे देश के कोने कोने से आएंगे आपकी तरफ से? मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि सूरज कुंड मेले के अंदर पूरे भारत की संस्कृति तो दिखाई गई है, साथ साथ विदेशों की संस्कृति दिखाई गई है। मैं सभी से, जो दर्शक मेरे सुन रहे हैं, एक बार सूरज कुंड जरूर देखें। यदि सूरज कुंड नहीं देखा तो उन्होंने भारत नहीं देखा। धन्यवाद। थैंक यू।